क्या आप छोटी छोटी आदतों के जरिए अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप भी हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स, जो बताती हैं कि कैसे 1% सुधार हर दिन आपको असाधारण बना सकता है। यह कोई मोटिवेशनल जुमले नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित ऐसी रणनीतियां हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की मशहूर पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स की, जो हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर जबरदस्त नतीजे दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे गहरे और व्यवहारिक सबक हैं जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें छुपी हैं आदतों की असली ताकत के राज। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वे लक्ष्य पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। वे मानते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो सफलता खुद ब खुद मिलने लगती है। एटॉमिक हैबिट की शुरुआत होती है उस विचार से कि टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, यानी छोटे बदलाव जबरदस्त नतीजे। एक कहानी से शुरुआत होती है एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की, जिसने सालों तक कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल की थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार करना शुरू किए, जैसे हेलमेट की फिटिंग, साइकिल की सीट का आराम, ट्रेनिंग का तरीका, तब उन्होंने एक के बाद एक ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जैसे बड़े खिताब जीतने शुरू कर दिए। इससे लेखक ये साबित करते हैं कि जब हम अपने सिस्टम में 1% का सुधार करते हैं तो वक्त के साथ उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। आदत क्या होती है? आदत वो प्रक्रिया है जो बार बार दोहराए जाने पर ऑटोमेटिक हो जाती है, जैसे ब्रश करना, गाड़ी चलाना या मोबाइल चेक करना। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आदतों से बना होता है। जेम्स क्लियर 4 स्टेप के आदतों के नियम बताते हैं। क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। क्रेविंग, लालसा, उस काम को करने की इच्छा। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, हमारा एक्शन। रिवार्ड, इनाम, जो हमें आदत दोहराने के लिए प्रेरित करता है। हर अच्छी या बुरी आदत इसी प्रक्रिया से बनती है। जेम्स कहते हैं, आप वही नहीं हैं जो आप लक्ष्य बनाते हैं, आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। मतलब ये कि अगर आप लिखने वाले बनना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखिए। आप तभी लेखक बनेंगे जब आप लिखने की आदत डालेंगे, न कि सिर्फ किताब छपवाने का सपना देखकर। इसलिए आपको पहचान आधारित आदतें बनानी होंगी, यानी जो आपकी पहचान को सपोर्ट करती हों, जैसे कि लक्ष्य आधारित सोच, मुझे 10 किलो वजन घटाना है। पहचान आधारित सोच, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, इसलिए मैं हेल्दी खाना खाना चाहता हूँ। जब आप अपनी पहचान बदलने पर काम करते हैं तो आदतें टिकाऊ बनती हैं। जेम्स आदत निर्माण को एक साइकिल की तरह बताते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड, जिसका उदाहरण है आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, मतलब आपको संकेत मिलता है। आपको मैसेज पढ़ने की इच्छा होती है, मतलब आपकी लालसा जागती है। आप फ़ोन चेक करते हैं, मतलब आपको प्रतिक्रिया मिलती है। आपको जानकारी या डोपामाइन मिलती है, जो कि रिवार्ड है। इसी चक्र को समझकर हम अपनी आदतें बना या बदल सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी आदत डालनी है तो सबसे पहले उसे स्पष्ट कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का तरीका अपनाइए, जैसे कि मैं हर सुबह 7 बजे अपने कमरे में योग करूंगा। इससे आदतें बोगी नहीं होती और दिमाग उन्हें जल्दी अपनाता है। इसके साथ ही हैबिट स्टैकिंग का तरीका भी फायदेमंद है, जैसे कि जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा उसके बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम वही आदतें जल्दी अपनाते हैं जो हमें पसंद आती हैं। इसलिए किसी आदत को अपनाने के लिए उसे रोचक और मज़ेदार बनाना जरूरी है। टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की तकनीक इस काम में बहुत मदद करती है। इसका मतलब है जो काम आपको करना है उसे उस काम के साथ जोड़ देना जो आपको पसंद है। जैसे कि मैं तभी नेटफ्लिक्स पर अपना पसंदीदा शो देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूँ।
इस तरह आप खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सही आदत अपनाने लगते हैं। जेम्स ये भी बताते हैं कि हमारे आसपास का माहौल यानी लोग और समाज हमारी आदतों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ेंगे। अगर आपके दोस्त फिट हैं तो आप भी फिटनेस की ओर झुकेंगे। इसलिए सही माहौल चुनिए, ऐसा माहौल जो आपको अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपका माहौल ही आपको बार बार ट्रिगर करता है। उदाहरण, अगर आप रात को जल्दी सोना चाहते हैं तो बेड पर मोबाइल न रखें। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फल सब्जियां सामने रखें, ना कि कोल्ड ड्रिंक। आदतों को आसान बनाने के लिए माहौल को ही आपकी मदद करने वाला बनाना चाहिए। छोटे बदलाव जैसे कि किताब को तकिए के पास रखना, जिम के कपड़े रात को पहले ही निकाल कर रख देना, ये सब आपके ब्रेन को बिना मेहनत के सही संकेत देते हैं। जेम्स कहते हैं, डोंट फोकस ऑन मेकिंग परफेक्ट हैबिट्स, फोकस ऑन मेकिंग देम इजी। हमेशा आदत को इतना आसान बनाइए कि उसे करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसमें आता है 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट की होनी चाहिए, जैसे कि रोज पढ़ूंगा की बजाय रोज 1 पन्ना पढ़ूंगा, दौड़ लगाऊंगा की बजाय जूते पहनकर बाहर निकलूंगा। जब शुरुआत आसान होती है तो दिमाग उसे जटिल नहीं मानता और धीरे धीरे हम आदत में आगे बढ़ते हैं। जेम्स इसे गेटवे हैबिट कहते हैं, यानी जो आदत शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट की हो लेकिन धीरे धीरे गेट खोलती है बड़ी आदतों के लिए। अच्छी आदतें डालने का सबसे बड़ा नियम है कंसिस्टेंसी। आपको परफेक्ट आदत नहीं चाहिए, बल्कि बार बार की जाने वाली आदत चाहिए। जेम्स बताते हैं कि कुछ लोग प्लानिंग में फंसे रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। इसे वे कहते हैं मोशन वर्सेस एक्शन। जैसे कि प्लान बनाना और एक्शन लेना। बस सोचना है कि दौड़ लगाऊंगा, लेकिन दौड़ने ना जाना, ये सिर्फ मूवमेंट है। जब आप सच में दौड़ते हैं वो एक्शन होता है। इसलिए जरूरी है कि आप आदत को बार बार करें, चाहे छोटे स्तर पर ही क्यों ना करें। अब तक हमने किताब के पहले 3 नियम सीखे। आदत को स्पष्ट बनाएं, आदत को आकर्षक बनाएं, आदत को आसान बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग उसी चीज को दोहराता है जो तुरंत संतोष देती है। इसलिए अगर कोई अच्छी आदत हमें अच्छा महसूस कराए तो हम उसे ज्यादा बार करेंगे। जैसे कि अगर हमने सुबह योग किया और खुद को अच्छा महसूस किया तो अगली सुबह भी आपका मन वही करने को करेगा। लेकिन परेशानी ये है कि बुरी आदतें अक्सर तुरंत संतोष देती हैं और अच्छी आदतों के फल देर से मिलते हैं। जैसे जंक फूड खाना तुरंत मजा देता है और हेल्दी खाना धीरे धीरे असर दिखाता है। इसलिए हमें अच्छी आदतों में भी तुरंत इनाम, इमीडिएट रिवार्ड जोड़ना चाहिए। जैसे कि जब आप 10 मिनट मेडिटेशन करें, उसके बाद अपनी पसंदीदा हर्बल चाय पिएं। जब आप एक्सरसाइज करें तो 1 स्टार अपने हैबिट ट्रैकर पर लगाएं। इससे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। जेम्स एक शानदार टूल देते हैं, हैबिट ट्रैकर, मतलब अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखना। जब आप रोज अपनी आदत के साथ एक टिक लगाते हैं तो आपको संतोष मिलता है और अगली बार फिर टिक लगाने का मन करता है। यह मनोवैज्ञानिक खेल है, डोंट ब्रेक द चेन, यानी सिलसिला मत तोड़ो। अगर आपने लगातार 5 दिन किताब पढ़ी है तो 6ठे दिन भी आपका दिमाग कहेगा सिलसिला मत तोड़ो। ये बहुत कारगर तरीका है आदतों को टिकाऊ बनाने का। जेम्स सलाह देते हैं, अगर 1 दिन मिस हो जाए तो चलेगा, पर 2 दिन लगातार कभी मिस मत करो। जेम्स मानते हैं कि हम इंसान हैं, गलती करना हमारी फितरत है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम गिरकर दोबारा उठते हैं। अगर आपने एक दिन हेल्दी डाइट नहीं फॉलो की या एक्सरसाइज मिस कर दी तो खुद को मत कोसिए, बल्कि अगले दिन फिर से ट्रैक पर लौट आइए, क्योंकि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ वाइल ट्रांसफॉर्मेशंस। एक बुरा दिन आपकी पूरी आदत को खराब नहीं करता, लेकिन अगर आप हार मान लें तो सब खत्म हो सकता है। इसलिए लगातार कोशिश करते रहना ही असली आदत है। जेम्स कहते हैं कि सफल लोग सिर्फ लक्ष्य पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार सुधार करते रहे, चाहे 1% ही क्यों ना हो, तो वो सुधार समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाता है।
वे कहते हैं विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। फर्क सिर्फ इस बात का है कि विजेता लोग सिस्टम बेहतर करते हैं, इसलिए अपना सिस्टम सुधारिए। खुद को पहचानिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने वातावरण और आदतों को उसी पहचान के अनुरूप बनाइए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब कोई आदत आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाए तो उसे निभाना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप कहते हैं मैं रोज योग करता हूँ, ये बस एक काम है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं योगी हूँ, तो ये आपकी पहचान है। अब आपके फैसले आपके उस नए रूप के हिसाब से होंगे। जेम्स का सुझाव है, पहले तय करो कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर छोटे छोटे कामों से उस पहचान को हर दिन साबित करो। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप अपनी पहचान की तरफ एक वोट डालते हैं। जेम्स मानते हैं कि बुरी आदतें हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें मुश्किल बना देना। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से ऐप हटा दें या लॉग आउट कर दें। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे खरीदना ही बंद कर दें। यहाँ वो इन्वर्जन ऑफ द 4 लॉज का जिक्र करते हैं। नंबर 1, उसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। उसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। उसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जैसे अगर आप देर रात मोबाइल चलाते हैं तो एक नियम बनाएं, अगर मैं रात को फ़ोन चलाऊंगा तो अगले दिन किसी दोस्त को 100 रुपये देने पड़ेंगे। इससे दिमाग खुद कहेगा रुक जा। इस पूरी किताब का सार है छोटे बदलाव बड़ी जीत। जेम्स क्लियर बताते हैं आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। आदतें आपके जीवन की नींव हैं। अगर नींव मजबूत है तो इमारत खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक आदतों की किताब नहीं, बल्कि ये एक सोचने का तरीका है। छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो, हर दिन 1% बेहतर बनो। अपनी पहचान बदलो और फिर उस पहचान को निभाओ। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों का परिणाम है। आखिर में एक बेहद असरदार पंक्ति, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब आपके सपने नहीं, बल्कि आपके सिस्टम तय करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अब आपके पास वो सारे हथियार हैं जिनसे आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और ज़िंदगी को भी। याद रखिए, बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। आपका हर दिन, हर फैसला आपकी पहचान बना रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों और किताबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज़ करते हैं। धन्यवाद।